मित्रों, नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के बारे में, जो अध्याय 2 में वर्णित है। अध्याय 4 में अध्याय 2 में आपको दंडों के विषय में बताया गया है कि दंड जो हैं, कितने प्रकार के हैं, विभिन्न क्या परिस्थितियाँ हैं जो कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। या जो विभिन्न परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में बताया गया। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के अनुसार दंड को 6 पार्ट में बाँटा गया है, जिनमें ए है मृत्यु दंड। यानी कोई व्यक्ति बहुत ही घृणात्मक काम करता है, जैसे गैंग रेप हो गया, भारी संख्या में कई लोगों का हत्या या उससे भी बलात्कार वगैरह गैंग टाइप का एक साथ कई लोगों का सामूहिक बलात्कार। यानी जो एकदम घृणात्मक टाइप का जो काम होता है, अपराध होता है, उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान बनाया गया है। उसके बाद ख में जो है, उसमें आजीवन कारावास। यह भी जो है, जो काफ़ी अपराध वाला जो कानून है, अपराध वाला जो बहुत बड़ा अपराध है, उन सब में आजीवन कारावास की सज़ा होती है। आजीवन कारावास का मतलब 20 साल। जो छुट्टी वगैरह यदि उसको गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, तो वो है आपको 14 साल तक, या जितना गणना में आए उतना काउंट होती है। सी जो है, तीसरा जो है, वो है आपका कि कारावास जो है 2 प्रकार का होता है। कठिन कारावास, दूसरा है साझा कारावास। उसके बाद चौथा जो उपधारा है, उसमें संपत्ति की जब्ती का प्रावधान है। यानी कोई अपराध व्यक्ति करता है और उसमें न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि यह संपत्ति जब्त करने लायक अपराध है, तो संपत्ति जब्त करने का सजा सुनाता है। 5वां जो है जुर्माना। यानी कोर्ट को यदि उचित लगता है कि सजा के साथ-साथ, दंड के साथ-साथ जुर्माने से भी दोषी किया जाए, या सिर्फ जुर्माना ही उसे सजा के रूप में दी जाए, तो उसे जुर्माना से दोषित किया जाता है। छठा जो है, उसे सामुदायिक सेवा के रूप में कहा गया है। यानी कोर्ट को छोटी-मोटी अपराधों में ऐसा महसूस होता है कि इसे कुछ तो सजा देनी है, तो उसे सजा के रूप में सामुदायिक सेवा दिया जाता है। यानी उसे किसी मंदिर, मस्जिद या सामाजिक कार्यस्थल पर उसे सेवा देने के लिए कुछ दिनों के लिए, जितना कोर्ट को उचित लगे उतना दिनों के लिए सजावार बनाता है। तो ये हुई दंड की
कितने दिनों तक आपको कौन सब सेक्शन में सजा है, किस तरह का सजा है उस पर चर्चा हुई। और आपको यह बता दें, यह पूर्व में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविज़न जो था आईपीसी की धारा 53 में वर्णित था। यानी पहले आईपीसी की धारा 353 में सिर्फ 53 में वर्णित था, जो फिर नया भारतीय न्याय संहिता जब लागू हुआ तो धारा 4 में यानी सेक्शन 4 में वर्णित किया गया। तो मित्रों, वीडियो लंबी होती जा रही है और एक सेक्शन कंप्लीट भी हो गया है। फिर अगले सेक्शन में हम अगले धारा पर चर्चा करेंगे, धारा 5 पर। तो इसको यहीं पर हम चाहेंगे कि स्थगित करें, फिर अगले हम एपिसोड में मिलेंगे। मित्रों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इससे लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।